उससे पहले तो इन लोगों का 70-75 साल से अन्याय यात्रा चल रहा था। सही मायने में भारत की न्याय यात्रा 75 साल बाद 2014 में शुरू हुई, जब मोदी अब इनको जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है, जनता फैसला कर दी। ये सब अन्याय है, न्याय देने का काम मोदी जी योगी कर रहे हैं, एनडीए कर रही है। इसलिए सही मायने में भारत की न्याय यात्रा 75 साल बाद 2014 में शुरू हुई, जब मोदी जी आए और निषाद पार्टी आई, तब से न्याय यात्रा शुरू हुई है। उससे पहले तो इन लोगों का 70-75 साल से अन्याय यात्रा चल रहा था। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद से न्याय यात्रा है। धारा 370 खत्म करके हिंदू मुसलमान को न्याय दिला के दंगा खत्म कर दिया। राम मंदिर बनाकर देश के आस्था का केंद्र है। न्याय इसी कहते हैं ना कि हम समय पर देश के माफिया, दहशतगर्द, देश के जितने गुंडे थे, जितने भी कब्जाधारी थे, वो सारे के सारे जनता को न्याय दिलाने के लिए ये लोग सबूत नहीं पेश करते थे। अन्याय यात्रा चल रहा था इन लोगों का, और हम लोगों ने सबूत पेश करके न्याय दिलाकर, और आप देखो कितने लोग अपराधी गायब हो गए उत्तर प्रदेश से। तो जनता को न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए, वो हमारी सरकार दे रही है। अब इनको जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है, जनता फैसला कर दी। ये सब अन्याय है, न्याय देने का काम मोदी जी योगी कर रहे हैं, एनडीए कर रही है। इसलिए जनता न्याय देने के साथ आ रहा है। सर, यूसीसी का कई विपक्षी दल और किस तरह से देखते हैं सर? एक्चुअल में जो भारत के में है और भारत में रहकर उनकी जो सोच है भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ऐसे लोग, उनको लगता है कि नहीं, हमें अलग रहने से ज्यादा फायदा हो। क्योंकि कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं जो आज के दिन में भारतीय राजनीति को प्रभावित करके देश के विकास में रोड़ा थे। देश के अन्य गरीब वर्गों के जो गरीब थे, कल्याणकारी नीतियां, तो ये सारे लोगों को आज मोदी जी आ गए, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, और उसको नीति बनाकर इन सब रोड़ा को खत्म कर दिया। तो आज मुसलमानों के जो गरीब बच्चे थे, मुसलमान को भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब उनके बच्चों को हम डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनके बच्चों को विकास की मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब हैं। तो इसके मतलब अनाज वो ज्यादा खा रहे हैं, मकान वो ज्यादा बन रहा है, इलाज उनका हम उनको करा रहे हैं। तो इसके मतलब इन लोगों ने मुसलमानों में गरीबी बढ़ाने का काम किया, और हम एनडीए हमारी गरीबी खत्म करे, इसलिए मुसलमान भी इधर आ रहा है। इसलिए नेता चिंतित हैं कि अब मुसलमानों को भी सुरक्षा देने के लिए एनडीए आगे आ रही है। इसलिए अब किसके नाम पर ये राजनीति करेंगे, इसलिए इनका विरोध करना तो लाजिमी है, चूंकि विरोधी दल है। सर, आरएलडी और बीजेपी के बीच तो किस तरह से देखते हैं सर? इंडिया गठबंधन टूट रहा है। अब आप देख सकते हैं कि चार ही लोग देश में है जिनको इन लोगों ने उपेक्षित रखा था। उसमें मोदी जी कहते हैं ना, किसान है, नौजवान है, गरीब और महिलाएं हैं। तो किसानों पर राजनीति करने वाले लोग, जब किसान की काम हम कर रहे हैं, उनका गन्ना है, मूल्य है, कृषि का जो है, जब किसानों पर राजनीति करने वाले खत्म हो गए, चूंकि आज उनके सीधे खाते में पैसा जा रहा है, जो है किसान सम्मान निधि है, किसानों के हितों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, तमाम बीमा है, तमाम सब्सिडीज है, तमाम नई टेक्नोलॉजी है, शिक्षण प्रशिक्षण है। आज के दिन में हाईटेक खेती कराई जा रही है, उनकी आय दुगुनी की जाती है। तो जो किसान हमारे तरफ आ रहे हैं, तो नेता कहाँ जाएंगे? तो किसानों में राजनीति करने वाले नेता, मैं तो पहले ही बता दिया था, समय आने दीजिए, सारे नेता आएंगे जिस पर है। नौजवान भी हमारे साथ है, महिलाएं देखो 33% आरक्षण दिया, एक साथ महिला आज के दिन में उनके लिए 70 साल में महिलाओं के लिए लोग फाड़ते थे, आज देखो महिलाओं का सम्मान हमने दिया। आज देखिए कि गरीब कल्याणकारी 80 करोड़ लोगों को रोज अनाज देना पड़ रहा हो। क्यों? इन लोगों ने नीति नहीं बनाई है। आज के दिन में उनके इलाज के लिए व्यवस्था मोदी जी ने किया, उनके मकान की व्यवस्था किया। आज मछुआरे 18% है, इनको ऐसे छोड़ दिया था। देखा होगा मोदी जी ने भी भाषण में कहा कि इन मछुआरों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझती थी पार्टियां, उनके लिए नीति बनाना बहुत दूर बात है। और 39,000 करोड़ रुपया दिया 6 साल में। अभी फिर अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपया दिया। यहाँ मोदी जी आप देखे होंगे, यहाँ निजात राज बोट योजना है, अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया, फिर हम 190 करोड़ का एक्वा पार्क बनाने जा रहे हैं, और 300 करोड़ रुपया पीएमएसवाई में भी दिया है। आज के दिन में अब एक लाइन करा गया कि निषाद राज के नाम पर निषाद राज ऑडिटोरियम, उनका सांस्कृतिक केंद्र के लिए 14 करोड़ रुपया दिया है। तो ये सारी चीज है, निषाद राज के नाम पर अतिथि भवन बनना, निषाद राज का किला बनना, तो किसी भी समाज और आदमी को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि, और आज मोदी जी रहे, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं।
सर क्या कहेंगे सर, पश्चिमी यूपी कितना मजबूत होगा जयंत चौधरी के आने से? एनडीए में? उनके आने से उनके लोग और मजबूत होंगे, किसान थोड़ा और मजबूत होगा। जो किसान गुमराह है उसको भी रास्ते पर लाएगा, उसका भी विकास होगा। और हमारा तो स्वागत है, आएंगे तो। चूंकि हम किसानों का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि पहले किसान का जो दिल है मिल, वही मिल बिकती थी, आज मिल चल रही है। किसान का दिल जो मिल है उससे भुगतान नहीं होता था, आज सारे भुगतान है। अब इनके बाद किसानों के लिए आंदोलन करने कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए सारे आ रहे हैं। आएंगे तो और मजबूत होंगे और लड़ाई अच्छी हो जाएगी और जीतेंगे। सर नहीं, भाजपा के नहीं, हमारे अपील है कि जो 403 विधायक हैं वो सारे लोग चले। और ये रामलला सब पर भारी है। अब श्रृंगेरपुर की बारी है, अब समझ रहे हैं ना, सारे जितने भी अयोध्या है, मथुरा है, सब जितने भारतीय संस्कृति सब मिल रहे हैं, आप देख रहे हो। तो रामलला सबके हैं, आज नहीं, घर में सब पूजा करते हैं, भले यहाँ विरोध करते हो। सब सुबह शाम राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं और सब पर लेते हैं। तो सबको न्योता दिया गया है और निश्चित रूप से हम लोग 11 तारीख को। सर आपने कहा सबको न्योता दिया गया है, लेकिन सपा के तो 13 विधायक इसका अयोध्या रामलला का विरोध कर रहे हैं। इसके मतलब और विधायक हमारे साथ हैं। 13 विधायक तो है नहीं सपा में, इसके मतलब ढेर सारे विधायक साथ में हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, कोई विधायक। तो सारे लोग, चूंकि कोई ऐसा आदमी, चूंकि देखिए आस्था तो सबके अंदर है, धार्मिक सभी लोग हैं। अब नहीं धार्मिक हैं, कुछ लोग अधर्मी हैं जो धर्म के खिलाफ हैं। अरे न जाए तो विरोध करने से क्या मतलब है? खुला है, 70 साल की समस्या समाप्त हो गई। 14 बरस बाद आए राम, निषाद राज को कैबिनेट में बुलाया, राम राज आया। अब 500 बरस बाद फिर आ रहे हैं, अब फिर निषाद राज उसमें आप शामिल हैं। तो देखिए अब फिर से कितना बड़ा राम राज होगा, सुख का राज होगा। इसी के लिए है सारे विधायक यही चाहते सुख का राज हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।